नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ सवाल भी और जितने लगभग टाइप थे लगभग हो चुके हैं। एक टाइप उसका और बचा है, उसको आज देख लेते हैं। ठीक है, आज का जो टाइप होगा एलिकेशन पर आधारित प्रश्न होंगे और यहाँ से जो सवाल हैं बड़े खूबसूरत सवाल हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और ठीक है, बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको उम्मीद हम करते हैं कि साधारण ब्याज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बड़े जोश एनर्जी के साथ चलिए। आज का सवाल ये रहा आपके बोर्ड पर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के लगाना है। इसके एलिकेशन का जो सवाल होता है बहुत अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन होता बहुत आसान है। बस आपको इसको विधिवत तरीके से एक बार समझ जाएंगे तो ये समझ लो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। और जितना लॉजिक आपको बताएंगे साधारण ब्याज में, उससे बाहर आपका सवाल जाएगा नहीं। ये उम्मीद करते हैं कोई भी सवाल होगा अगर पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, अगर आप हर वीडियो एक चैप्टर का जितना भी वीडियो भेज रहे हैं अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत साधारण ब्याज से नहीं होगी और एकदम आसान सा लॉजिक आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल जैसे देखते हैं। सवाल ये कह रहा है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण दो बैंकों से लिया है। 45,000 रुपए ऋण में लिया है दो बैंक से। एक बैंक से लिया 8% की दर पर ऋण और दूसरे बैंक से लिया है 12% की दर पर। ठीक है, अब दोनों बैंकों से जो ऋण लिया है उसे कुल मिलाकर एक वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 4,440 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ा है। तो जो ब्याज हमें मिलती है, ब्याज हमको देना पड़ता है, जो हम मूलधन लिए रहते हैं उसी पे तो ब्याज देते हैं। और मूलधन कितना लिए हैं 45,000 और एक वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कितना धन दे रहे हैं 4,440 रुपए ब्याज दे रहे हैं। और इस ब्याज में ठीक है, दो बैंक से धन लिया है, एक पर 8% और दूसरे पर 12%। बात क्लियर है। लेकिन देखिए जो उसने टोटल धन लिया है वो तो 45,000 रुपए उधार लिया है। लेकिन क्या आप यहां अभी क्लियर कर सकते हैं? यहां अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एक बैंक से कितना लिया है, एक बैंक से कितना धन लिया है, या आपसे ये कह दे 8% की दर पर कितना धन उधार लिया, या आपसे कह दे 12% की दर पर कितना धन उधार लिया है। तो अभी आप यहां से क्लियर नहीं कर सकते हैं। टोटल उसने क्या किया है 45,000 रुपए लिए दो बैंकों से, तो एक से कितना लिया है यही वो जानना चाहता है। ठीक, अब देखिए यहां पे ये जो रुपए के रूप में दिया है, कभी कभी यहां परसेंट दे देता है। अगर यहां परसेंटेज दे दिया तो सवाल आपका और आसान बन जाएगा। ठीक है, और यही परसेंटेज आपका एलिकेशन बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए अगर इसको हम कहीं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो एलिकेशन लगा लेंगे, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो एलिकेशन हमारा लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो एक वर्ष का ब्याज दिया है यहाँ कभी कभी 2 वर्ष का दे देगा, 3 वर्ष का दे देगा। अगर 2 वर्ष का देगा तो भी आपको 1 वर्ष का बनाना होगा, 3 वर्ष का देगा तो भी 1 वर्ष का बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको इसे परसेंटेज यानी दर के रूप में लाना है। और दर के रूप में लाने के लिए देखिए एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिला है तो 4,440 रुपया ब्याज मिला है एक वर्ष में। और किस पर मिला है तो 45,000 रुपए पर मिला है। परसेंट बनाना है इसलिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर है। अब हम इसको परसेंट में बना सकते हैं। 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कटेगा 3 से तो 15 आएगा और ये 3 से कटेगा तो 148 आएगा। कितना परसेंट बन गया 148/15% बन गया। देखिए ऐसे अगर ऐसी संख्या मिल जाती है तो इसको आप पॉइंट में काटने मत जाइएगा। अगर इसे पॉइंट में लेके जाएंगे काट कर तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बात समझो। लेकिन अगर मान लो ये होता 108/10 होता, ठीक, तब हम इसको पॉइंट में कर सकते हैं। क्यों? देखिए 10 से जब भाग करेंगे तो 10.8 आएगा, इतना परसेंट बनेगा, ये मैच करेगा। लेकिन देखिए जब दशमलव के बाद पूर्ण संख्या दशमलव के जैसे यहां देखिए 10 से भाग कर रहे हैं ना तो इसमें 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। लेकिन अभी यहां 9 से भाग करते
तब क्या होगा, अगर 9 से भाग करेंगे तब दशमलव में लेके जाएंगे तो हमारा सवाल मैच नहीं का आंसर मैच नहीं करेगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? तो इसको आप काटने की गलती मत करिएगा, जैसे परसेंट बन रहा है इसी पे आप एलिकेशन लगा दीजिए। जब इस पे एलिकेशन लगाएंगे, एक तो है देखिए 8% की दर पर उधार लिया है, दूसरा लिया है 12% की दर पे। एलिकेशन लगाएंगे किससे? इसी से लगाएंगे एलिकेशन, ये बात ध्यान रखना। तो कितना है? 148/15%। बात क्लियर? हम इसी से क्या करेंगे? एलिकेशन लगाएंगे। तो आप जानते हैं जो एलिकेशन लगता है, ठीक है, तो अंतर देखा जाता है। इन दोनों का अंतर देखकर यहां लिखेंगे और इन दोनों का अंतर देखकर यहां लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात क्लियर? अब देखिए, अब इसको जब हम अंतर देखेंगे, यानी कि इसको कर सकते हैं 100 यानी कि 12 माइनस 148/15 और इसको कर सकते हैं 148/15 माइनस के 8। बात क्लियर? कोई दिक्कत होगी तो हम कमेंट करिएगा। यानी 12 को जब 15 से गुणा कराएंगे तो 180, 180 से जब 148 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32, यानी 32/15। बात क्लियर? और इसको देखिए 15 8 120, 148 से 120 जब घटेगा तो कितना आएगा? 28/15। यही हमारा क्या बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा। अब अनुपात आप भली बात जानते हैं होता है सरलतम, यानी कि 15 से 15 कट जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 8, ये 4 से कटेगा तो 7, यानी जो हमारा अनुपात बना 8:7 का अनुपात बन गया। 8:7 का अनुपात बन गया। इस रेशियो में उसने बैंक से अलग अलग बैंक से पैसा लिया है और पैसा टोटल लिया कितना? देखिए 45,000 रुपए लिया। टोटल कितना लिया है? जब हमको अनुपात मिल जाएगा तो हम इस पैसे को उस अनुपात में क्या करेंगे? बांट देंगे। जब बांट देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा किस बैंक से कितना धन लिया है। बात क्लियर है? या आपसे ये कह दे 8% की दर पर कितना धन लिया है, या आपसे ये कह दे 12% की दर पर कितना धन लिया है। लेकिन ये तभी आप बांट सकते हैं जब आपको रेशियो मिलेगा, और रेशियो नहीं मिला है जब तक, तब तक आप बांट नहीं सकते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए, तो 8 7 15, यानी 15 बराबर कितना है? 45,000। तो एक बराबर कितना होगा? 3,000। एक बराबर कितना होगा? 3,000। अब देखिए, अगर वो पूछा है 8% की दर पर कितना धन उधार लिया, यहाँ देखिए 8% की दर पर कितना धन उधार लिया, तो 8% के नीचे जो भी रेशियो होगा वही लेना है। यानी एक रेशियो का मान कितना है? 3,000, तो 8 रेशियो का मान कितना होगा? 24,000। 8 रेशियो का मान कितना होगा? 24,000। बात क्लियर? हजार। अगर 12% वाला पूछता, ठीक है, तो 12% के नीचे का जो रेशियो 7 है, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 3,000, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितना होगा? 21,000। तो आपका ये जो उत्तर बना है वो क्या बना है? वो बना है 24,000। बात क्लियर है? क्योंकि आपसे सवाल में पूछा 8% की दर पर उसने कितना धन उधार लिया, तो 8% की दर पर उसने 24,000 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, तो जब तक ध्यान रहे, जब तक आप अनुपात नहीं बनाएंगे, जब तक आप रेशियो नहीं बनाएंगे, तब तक आप पैसे का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत आसान होगा ये, बहुत आसानी से आपसे लगेगा। चलिए इस पे और भी सवाल देखते हैं। अच्छे अच्छे जो सवाल होंगे, 2-1 सवाल इस पे देखते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और सवाल। चलिए ये सवाल आप लोग लगाइए, प्रयास करिए। सेम सवाल है, ठीक है, इसके पहले जो भी सवाल आपको होता है वो सेम सवाल है। चलिए ध्यान से लगाइए, इसको प्रयास कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, बाकी हम बताएंगे। चलिए देखिए, ये सवाल कह रहा है विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए। पिछले में क्या था? 45 लिया था, अब की बार कितना लिया? 30 लिया। इसका 1/12%, कोई दिक्कत नहीं है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, अंत में जो उसने टोटल धन लौटाया है वो लौटाया 36,480 रुपए।
ठीक है। जो लौटाया है टोटल, यानी उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, ये बात का ध्यान रखना। ये केवल ब्याज नहीं है, इसमें देखिए उसने कहा यदि 2 वर्ष बाद कुल इतना रुपए का भुगतान किया हो, तो 2 वर्ष बाद मूलधन प्लस ब्याज दोनों को वापस किया है और 30,000 उसका मूलधन है, तो ब्याज के रूप में कितना दिया है। अगर टोटल से 30,000 घटा दें तो ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज मिला कितना, 6,480 रुपए। 6,480 रुपए ब्याज के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि टोटल 30,000 रुपये उधार लिया था और वापस किया 36,480, तो 6,000 तो ब्याज दिया, 6,480। लेकिन ये जो 6,480 ब्याज दिया है, ये कै साल का है, यहां देखिए 2 वर्ष का है। देखो 2 वर्ष का, 1 वर्ष का नहीं है, 2 वर्ष का है। अगर ये 2 वर्ष का ब्याज 6,480 रुपए दिया है, तो साधा ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो इसको 2 से भाग कर दें, 6,480 भागे 2 कर दें, तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा, कट जाएगा 3, 2, 4, यानी 3240। 1 वर्ष में उसे कितना ब्याज देना पड़ता है, तो 3240 रुपए ब्याज देना पड़ता है। अगर हम इसी को परसेंट बनाएं तो कितना परसेंट देना पड़ता है, तो परसेंट ब्याज में ये किस पे ब्याज लगी है, मूलधन पर, और मूलधन कितना है 30,000। परसेंट बना लेते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 10 आएगा, 3 से कटेगा तो 3 और 108, 10 से भाग करेंगे तो 10.8%। बात क्लियर है। तो परसेंट के रूप में कितना देना पड़ता है, 10.8%। अब हमको देखिए ये परसेंट मिल गया, अब एलिकेशन लग जाएगा। एलिकेशन लगाएंगे 10.8%। इधर का अंतर देख के यहां लिखेंगे और इधर का अंतर देखकर यहां लिखें, तो ये 10.8 है, 10 घटेगा तो 0.8। बात क्लियर है। और ये देखिए 10.8 है, 12 से घटाना है तो कितना आएगा, 1.2। बात क्लियर है। तो अब जानिए यही अनुपात बनता है, और अनुपात पॉइंट में है, पॉइंट हटाएंगे, 1 अंक पे पॉइंट है तो कट जाएगा, यानी 8:12। अभी भी सरल होगा, 4 से कटेगा तो 2, 4 से कटेगा तो 3। जो हमारा रेशियो आया वो आया 2:3 का रेशियो। कभी कभी ध्यान रहे, यहाँ केवल यही पूछ लेता है उसने 3,000 रुपए किस अनुपात में लिए हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लेगा किस अनुपात में लिए हैं, तो आपका 2:3 का अनुपात उत्तर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसने कहीं ये कह दिया कि 12% की दर पर कितना पैसा लिया है, या 10% की दर पर कितना पैसा लिया है, तो जो रेशियो जिसके नीचे आएगा उसी का पैसा बताएगा। टोटल रुपया लिया है 30,000 और यहाँ टोटल अनुपात कितना बन रहा है 5, यानी 5 की वैल्यू कितना है 30,000, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 6,000। बात क्लियर है। जब 5 रेशियो की वैल्यू 30,000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना होगी 6,000 होगी। किसका पूछा है ये देख लेते हैं। तो उसने कहा 12% की दर पर ली गई राशि कितना है, तो 12% ये है, इसका रेशियो कितना है 2, तो 1 रेशियो का मान 6,000, तो 2 रेशियो का मान 12,000। अगर 3 रेशियो का पूछता तो 18,000। ये आपका क्या है, कितना 12,000। उम्मीद करते हैं कि आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सा लॉजिक है, बस ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको विश्वास रखिए कि आपको जो भी सवाल होगा साधारण ब्याज का बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। बस तब तक दिक्कत है जब तक लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। बहुत जल्द लाइव भी आ जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द आपको लाइव क्लास हमारी मिलने लगेगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि एलिकेशन टाइप वाला जो भी सवाल होगा आप इसको विधिवत तरीके से लगा लेंगे। चलिए और सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है आपके सामने। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से लगाइएगा इसको। चलिए प्रयास कर लीजिए एक बार आप लोग। देखिए
कह रहा है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें। टोटल कितना है? 3600 रुपए 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5%, पहले भाग पर कितना परसेंट? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का, ठीक है। साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6 सही, ये तो पहला भाग है, दूसरे भाग पर 6 सही 1/4%, ठीक है। 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का। साधारण ब्याज आपस में क्या हो तो बराबर हो। वो राशियां क्या हैं? वह राशियां क्या हैं? इसका मतलब ये होगा, देखिए अगर ये 3 वर्ष में बराबर है, ये 4 वर्ष, ये देखिए 3 वर्ष है, 1 साल का ब्याज कितना है? 5%। 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 5। और इसमें 1 साल में कितना मिलता है? 6 से 1/4% ब्याज मिलता है। अगर आपस में देखिए इसका ब्याज की दर भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा है, और इसकी ब्याज की दर कम है, समय कम है। अगर ये आपस में बराबर होंगी, अगर इनका आपस में बराबर हो रहा है तो कहीं ना कहीं रुपए में बराबर तो हो नहीं सकता। फिर रुपए किसी का ज्यादा किसी का कम आएगा। अगर इसका रुपया ज्यादा होगा तभी ब्याज उसके बराबर होगी। लेकिन हमें वो सब नहीं सोचना है। हमको तो बड़ा आसान सा लॉजिक ढूंढना है कि आपको बहुत आसान से लॉजिक ढूंढ के, ताकि आप तत्काल उत्तर इसका बता सकें। ऐसा कोई लॉजिक नहीं। तो देखिए समझिए, 1 साल में कै % ब्याज मिलती है? 5%। तो 3 साल में कितना मिलेगी? साधारण ब्याज है तो 3 साल में कितना मिलेगी? 15%। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट उत्तर। 1 साल में 5% तो 3 साल में 15%, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 साल में ब्याज मिलता है 6 सही 1/4%, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर? तो 6 × 24 = 25, 25/4 गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना मिलेगा? कहने का मतलब 25%। फिर से पुनः समझ लीजिए, 1 साल में ब्याज मिलती है 5%, तो 3 साल में कितना मिलेगी? 15%। बात क्लियर? 1 साल में ब्याज मिलता है 6 सही 1/4%, तो 4 साल में मिलेगा कितना? 25%। और यही ब्याज आपस में क्या है? तो बराबर है। यही जो ब्याज है ये आपस में क्या है? बराबर। अगर हम इसको अनुपात बना लें तो इस रुपए को हम बांट सकते हैं, इस रुपए को बांट सकते हैं। तो हमें अनुपात बनाना है। बराबर में कोई चीज है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये कटेगा तो 5, 5 से ये कटेगा तो 3। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब कोई चीज बराबर में होती है तो इसका जो अनुपात होता है ये आपस में क्या होता है? उलट जाता है। आपस में क्या होता है? उलट जाता है। इसका मतलब ये जो अनुपात बना 5:3 का अनुपात बना है, उसने जो 2 भागों में विभक्त किया है वो 5:3 के अनुपात में विभक्त किया है। कितने रुपए को? 3600 रुपए को। रुपया दिया है कितना? 3600। 3600 रुपए को किस अनुपात में बांटा है? तो 5:3 के अनुपात में बांटा है। तो 5 3 8, यानी 8 की वैल्यू कितना? 3600, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना? 3600 भागे 8। बात क्लियर है? 8 से ये कट जाएगा। देखिए अगर इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो ये 900, 2 से ये कटेगा तो 450, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया? 450 आ गया। किसका पूछा है? दोनों का पूछा है। तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? 450 गुणे 5। 3 रेशियो का मान कितना होगा? 450 गुणे 3। क्लियर? 5 0 0, 50 25, 5 चौक 20 2 22, 2250, 4 3 0 0, 3 25 15, 3 चौक 12 1 16, 1650, 3 चौक 12 1 13, सॉरी 1350। बात क्लियर है? वह राशियां क्या हैं? क्रमशः कहा है राशियां क्रमशः क्या हैं? तो 2250 और 1350। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगी आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा, अगर सवाल में आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो को जैसे आप लोग चलाते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक कम आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बात क्लियर है? चलें आगे सवाल पे चलते हैं। आज के जो भी सवाल हैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, जिनका अस्तित्व है, मतलब अपने आप में वो कुछ हैं कुछ, ठीक है। जैसे अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए ये सवाल है आपके सामने, बड़ा अच्छा सवाल है। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, सवाल को नोट कर लीजिएगा और सवाल को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल कह रहा है एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए मिले, ठीक है। उसके देखिए 10 वर्ष का लड़का, उसके पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए, 50,000 रुपए मिला है, उसने क्या किया, एक ट्रस्ट में उठा के उसको जमा कर दिया। आगे कह रहा है ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। ट्रस्ट वाले क्या किए, 4% की दर पर किसी और को दे दिए। यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है, यानी प्रतिवर्ष कितना देता है लड़के को, 1200 रुपए, ठीक है। तथा ट्रस्ट का जो खर्च है वो 300 रुपए आता है। ट्रस्ट का खर्च कितना आता है, 300 रुपए वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, लड़का अभी कितने वर्ष का है, तो 10 वर्ष का। इसको कितने साल बाद 50,000 अपना वापस लेना है, तो देखिए जब लड़का 18 वर्ष का हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। 10 वर्ष का था तो ट्रस्ट में 50,000 रुपए जमा किया, जब 18 साल का होगा तो वापस लेगा, कुल मिला के इतना समझो। तो 10 से 18 तक कई वर्ष बना, टोटल 8 वर्ष। बात क्लियर है। अब देखिए एक वर्ष पे यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पे ट्रस्ट ने दे दिया, ठीक है। तो एक साल में 4%, तो 8, देखिए यहां जो आया 8 वर्ष आया ना, तो 8 वर्ष में कितना आएगा, एक साल में 4%, तो 8 साल में 32%। बात क्लियर। अब देखिए अगर हम 50,000 रुपए का 32% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 है, पहले लगा लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16। इतना पैसा ब्याज के रूप में मिलना चाहिए ट्रस्ट को। लेकिन अभी समझो आगे क्या कह रहा है, ट्रस्ट को इतना तो मिलना चाहिए। आगे ये कह रहा है कि यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष लड़के को देता है। एक वर्ष में कितना देता है, 1200। तो 8 वर्ष तो दिया होगा, तो कितना दिया होगा, देखिए 1200 गुणे 8, 12 अट्ठे 9600 लड़के को दिया होगा। बात क्लियर है। अब देखिए आगे कुछ और कह रहा है, तथा ट्रस्ट का जो खर्च आता है वो 300 रुपए है प्रतिवर्ष। तो एक वर्ष में 300, तो 8 वर्ष में कितना, 300 गुणे 8, कितना आएगा, 2400। बस समझो। अब इसमें से ये धन तो कट ही जाएगा। अब देखो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0 0 6 4 10 के 0, 9 2 11 1 12। बात क्लियर। 12,000 तो उसका कट जाएगा। 16,000 जो मिलना चाहिए था उसमें से क्या होगा, 12,000 कट जाएगा, क्योंकि हर महीने 1200 लिया है, प्लस ट्रस्ट का जो खर्च आता है हर वर्ष 1200 लिया है एक वर्ष में, और ट्रस्ट का भी कुछ खर्च आता है 300 रुपए एक वर्ष का। तो 8 वर्ष का कितना आएगा, 2400, और एक वर्ष में जो 1200 लिया है तो 8 वर्ष में कितना लेगा, 9600। तो टोटल कितना ले लिया, 12,000 तो पहले ही ले लिया, मिलना था कितना, 16,000, 12,000 पहले ले लिया। अगर हम इसमें से 12,000 माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना बचेगा, 4,000। कितना बचेगा, 4,000। तो लड़कियों को वापस कितना धन मिलेगा, तो 50,000 तो उसका मूलधन मिलेगा ही, क्लियर, प्लस 4,000 और मिलेगा, तो प्लस में 4,000 और जोड़ दें, तो टोटल कितना मिलेगा, 54,000। टोटल कितना मिलेगा उस लड़की को, 54,000। उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है, आप लोग इसको समझ गए होंगे और लगाएंगे, ठीक है। इसी पर आज एक सवाल और अभी हो जाए, ठीक है, सेम सवाल, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस ध्यान से समझ के लगाइएगा, ठीक है। जैसे सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। जहां दिक्कत होगी ये चीज ध्यान रहे, जहां दिक्कत होगी भाई आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसी का दूसरा सवाल। देखिए ये दूसरा सवाल है, सेम सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा से परिवर्तन किया गया है, ठीक है। संख्याओं का संख्या बदल दी गई है, सवाल वही है। करा एक लड़के को वही 60,000 मिलता है, अपने पिता से कितना मिलता है, तो 60,000 रुपए मिलता है, ठीक है।
जो उसने ट्रस्ट में जमा कर दिया, ट्रस्ट 10% साधारण ब्याज पर दे दिया। ठीक है, तो सेम बात है, 10 साल का था, 18 वर्ष किया तब 8 वर्ष तो ये होगा ही होगा। एक साल में 10%, एक साल में 10%, तो 8 साल में क्या परसेंट, एक साल में 10 तो 8 साल में 80%। अगर हम 60,000 रुपए का 80% निकाल लें तो उसे कितना धन मिलना चाहिए था पता चल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 छंग 48, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 48,000 रुपए उसे मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, आगे कह रहा है या ट्रस्ट उसे 1500 रुपए प्रति वर्ष दे देता है। एक वर्ष में 1500 देता है तो 8 वर्ष में कितना देगा, 8 गुणे 1500, 15 थे 120, 2 जीरो और 12,000 उसे दे दिया। 48,000 टोटल लाभ होना चाहिए था। ठीक है, 12,000 तो उसे यहां मिल गया। आगे कह रहा है तथा ट्रस्ट का जो खर्च है वो प्रतिवर्ष 400 रुपए का है। तो एक वर्ष में 400, तो 8 वर्ष में कितना, 8 चौक 32 ना, 3200। तो टोटल उसका कितना, 0 0 2 3 2 5 और 1, 15,200। 15,200 इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, 4800 मिलना था, जिसमें से देखिए प्रतिवर्ष 1500 ले लेता है, तो 8 वर्ष में कितना ले लेगा, 12,000 ले लेगा। 400 रुपए उसके खाए जाते हैं, तो 8 वर्ष में कितना आएगा, 8 चौक 3200 ये आएगा। तो इतना तो निकल जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं, 0 0 या 10 से जाएगा तो कितना, 8। ठीक है, यहाँ 7 यानी कि 2, यहाँ इतना। ठीक है, अब इतना तो उसे ब्याज के रूप में प्लस इतना उसका मूलधन है, तो 60,000 तो ये वापस होगा ही होगा, प्लस 32,800 और होगा, 60,000 32,800। टोटल उसे कितना मिलेगा, तो 6-3। ठीक है, इतना धन उसको टोटल मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, जहां दिक्कत होगी वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी सवाल आज के बताए गए हैं सब अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आने लायक सवाल हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी इस पे और भी आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का सवाल अभी और भी बताया जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी तक दिक्कत है जब तक लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।